सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गीता चौहान की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को 2 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अस्कोट थाने में 22 जून 2022 को मनोज कुमार ने तहरीर दी। मनोज का कहना था कि उनकी बहन राधा देवी का विवाह 5 वर्ष पहले तेज कुमार निवासी भातौली कनाली छीना से हुआ। तहरीर में बताया कि दोनों का 3 साल और 6 माह के 2 बच्चे हैं। विवाह के 1.5 वर्ष बाद से ही तेज कुमार उनकी बहन के साथ शराब पीकर मारपीट करता और दहेज की मांग करता था। उनकी बहन ने फोन कर उन्हें इसकी जानकारी दी। आरोप लगाया कि रोज रोज की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बहन राधा ने स्वयं की जान ले ली। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 304B, 306, 498A, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में मामला अदालत में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तेज कुमार को दोषी करार दिया। अपने बच्चे को दीजिए बेहतर व सुरक्षित भविष्य। आइकन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल लेकर आया है पिथौरागढ़ के इतिहास में पहली बार कोडिंग व रोबोटिक्स क्लासेस, 24/7 CCTV एक्सेस, ओवन सुविधा, विशाल खेल मैदान, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट व डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर एवं साइंस लैब, बेस्ट टीचर्स के साथ स्मार्ट लर्निंग, मंथली मेडिकल चेकअप और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, साथ ही योगा व डांस क्लासेस। मात्र 4 वर्षों में 2500 से अधिक इंडोर व आउटडोर एक्टिविटी का कीर्तिमान सुनिश्चित करें। आपका बच्चा एक सही रास्ता चुने, आज ही एडमिशन ले। जनपद पिथौरागढ़ में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पुलिस बल को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अराजक तत्वों पर नजर रखने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ में सीओ पिथौरागढ़ गोविंद बल्लभ जोशी, सीओ डीडीहाट कुंवर सिंह रावत और सीओ धारचूला संजय पांडे के पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस ने एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब तस्करों की धरपकड़ हेतु छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 अलग-अलग जगह ढाबे की आड़ में शराब तस्करी करने वाले ढाबा संचालकों को गिरफ्तार किया, जिनमें पहले मामले में कुमौर तिराहे के पास स्थित एक ढाबे में ढाबा संचालक नरेश कुमार पुत्र मनवीर लोहार निवासी लिमरोड़लिया बजांग नेपाल हाल निवासी कुमौर पिथौरागढ़ द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। दूसरे मामले में टीम ने टनकपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास स्थित एक ढाबे में ढाबा संचालक प्रदीप धामी पुत्र चंचल धामी निवासी धामी गांव मुंशियारी हाल निवासी कुमौर पिथौरागढ़ द्वारा ढाबे में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 21/60 आबकारी अधिनियम के तहत पृथक मामले दर्ज किए गए। पिथौरागढ़ में सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने चाकू से वार कर जान लेने के 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 5-5 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा। 8 जनवरी 2023 को गंगोली हाट के बुंगली गांव में शाम 8:30 बजे गंगा सिंह मिस्त्री का कार्य करके किशन सिंह की दुकान पर पहुंचा। गांव के ही रणजीत सिंह उर्फ रंचन सिंह और पूरन सिंह ने चाकू से वार कर उसकी जान ली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया। शुक्रवार को मामले में फैसला आया। सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद रणजीत सिंह और पूरन सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अपराध में दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट AP हस्तिराहा पिथौरागढ़। यह मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है।
आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जनपद पिथौरागढ़ के गंगुली हाट बेलपट्टी के रौतेरा गांव के नवी रौतेला पुत्र गंगा सिंह ने मिस्टर इंडिया 2025 में टॉप 5 लिस्ट में जगह बनाई है। इस क्षेत्र में खुशी का माहौल है। नवी रौतेला 2023 में फेस ऑफ इंडिया बने और दक्षिण कोरिया में फेस ऑफ एशिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद टीवी सीरियल धरतीपुत्र नंदिनी में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मिस्टर इंडिया के मंच पर उन्होंने आत्मविश्वास और मेहनत से खुद को साबित किया। वह टॉप 5 में जजों के पसंदीदा रहे। अब उनका सपना बॉलीवुड में बेहतरीन फिल्मों में काम करना है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के गलत शब्दों के प्रयोग को लेकर पिथौरागढ़ बेरोजगार संगठन ने आक्रोश जताया है। शनिवार को बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हिमांशु गड़कोटी ने बयान में कहा कि पहाड़ के युवाओं की भाजपा सरकार और शासन उपेक्षा करने का कार्य करता है। परीक्षा का केंद्र पिथौरागढ़ सहित अन्य पहाड़ी जनपदों को न बनाकर हमेशा मैदानी इलाकों को बनाया जाता है। भाजपा सरकार अब पहाड़ हथेसी बनने का ढिढोरा पीट रही है, पर स्थिति इसके विपरीत है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन ने हल्द्वानी से हिमनगरी मुंशियारी के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। इस सफर का टिकट 640 रुपया रखा गया है। इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। एक दशक पूर्व तक हल्द्वानी से मुंशियारी के लिए केमू की सीधी बस सेवा संचालित होती थी। बाद में यह सेवा बंद हो गई। इसके चलते लोग अधिक किराए पर टैक्सी से यात्रा करने को विवश हो गए। केमू पिथौरागढ़ के इंचार्ज अशोक चौहान ने बताया कि बृहस्पतिवार से इस सेवा का संचालन किया गया है। यह बस हल्द्वानी से सुबह 5 बजे वाया सेराघाट बेरीनाग फलनाशनी होते हुए मुंशियारी के लिए रवाना होगी। शाम को बस मुंशियारी पहुंचने के बाद अगले दिन सुबह 5 बजे हल्द्वानी के लिए चलेगी। इस सेवा के संचालित होने से मुंशियारी से सुबह नाशनी, थल बेरीनाग, गड़ाई गंगोली, सेराघाट से अल्मोड़ा, हल्द्वानी जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। पिथौरागढ़ के मूल निवासी एक व्यक्ति की बीते बुधवार को हल्द्वानी में अपने साथियों के साथ बैठे बैठे अचानक से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पिथौरागढ़ के जमराड़ी बेड़ा गांव निवासी संतोष बिष्ट लंबे समय से हल्द्वानी में रहते थे। वह यहां पर ट्रक चलाकर अपना गुजारा करते थे। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात वह ट्रांसपोर्ट नगर में अपने साथी चालकों के साथ बैठे थे। इसी दौरान संतोष की तबीयत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में साथी ट्रक चालक को सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नगर निगम पिथौरागढ़ ने वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अनुसार ट्रेड लाइसेंस, डॉग लाइसेंस, भवन कर, दुकान किराए जैसे विभिन्न करों का भुगतान अब रविवार को भी किया जा सकेगा। नगर निगम के कर निरीक्षक निशांत अंसारी ने बताया कि यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में करदाताओं की सुविधा के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि रविवार को भी नगर निगम कार्यालय में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक करों का भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब वे रविवार को भी अपने करों का भुगतान कर सकेंगे। नगर निगम ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने करों का भुगतान समय पर करें और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में भुगतान करने से बचें।